यूपी में आपको अगर रेप करना है आप रेप कर लो, आपको मर्डर करनी है मर्डर कर लो, आपको चोरी करना है चोरी कर लो, और बाद में आपके ऊपर डाला जाएगा, छापामारी की जाएगी, और बाद में जब आप बीजेपी में आ जाओ सब। राहुल गांधी ने सच कहा कि ये जो पीएम है, ये पीएम जो पीएम नहीं है, हफ्ता वसूली करने वाला एक जो मास्टरमाइंड है, जो पूरे देश को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। चोर जो है, एक चोर जो अगर डकैत है तो सब पे भारी रहेगा ही। जब चोर है तो चोर से बड़ा कौन चोर हो सकता है? महाचोर है वो। जब से मोदी सरकार आई है, जब से बता दीजिए, इन्होंने कोई भी आज तक बेरोजगारी और महंगाई पे कोई बात रहे इसमें देश में तानाशाही है तो कैसे ट्विस्ट कर रहा है। हम लोग तो वकील जानते हैं कि कैसे ट्विस्ट किया जाता है। ब्रिजभूषण सेंगर सुप्रीम कोर्ट को क्यों स्यूमोटो कॉन्ग्रेजेंस लेना पड़ा उस लेटर पे, जो उसकी बेटी उसके साथ रेप हुआ, उसके बाप के साथ मर्डर हुआ, उसका एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ। एक वकील भूल सकता है? काला कोर्ट का वर्दी फेंक देना चाहिए उस वकील को, क्योंकि जोगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का विधायक था, तो इतना बड़ा ग्रुसम मर्डर करने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा। क्यों जा रहा? क्यों बचाया जा रहा है? तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, लेकिन क्या है कि अंधभक्ति है। डिसेंट करेगा उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, ठीक है ना। सत्ता पक्ष हो, भीड़ हो, कोई भी हो, जहाँ इंडिया में लोकतंत्र की बजाय मोबोक्रेसी चल रही है। अभी अगर हम 50 आदमी एक ग्रुप के खड़े हैं ना, हमारे अंदर एक डिसेंटिंग आदमी खड़ा है, उसको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। उस कंपनी के पास 400 करोड़ 100 करोड़ का मुनाफा है, जिसका एसेट जो है 400 करोड़ रुपया का है, और वो 1700 करोड़ रुपया जो है इनको चंदा देती है। वो अपने बाप के यहाँ से चंदा लाई या इनके बाप के यहाँ से चंदा लाई, इससे साफ जाहिर होता है पीछे कोई बहुत बड़ा घपला है। जो है चोर गवर्नमेंट है, ये करप्ट गवर्नमेंट है। आप देखो, लोकसभा चुनावों से पहले जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई का निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर आज वकीलों से बातचीत करेंगे। समझते हैं कि देश का वकील इस पूरे मामले को कैसे देखता है। मैं अभी दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम वकील यहाँ पर हैं, और जैसे जैसे लोग वकील मुझसे जुड़ते जाएंगे उनसे बातचीत करूँगा। सबसे पहले सवाल आपसे करूँगा कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी सीबीआई का निशाना बनाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? कितना जायज इसको आप मान रहे हैं चुनाव से पहले जो कार्रवाइयाँ हो रही? देखिए ये इससे साफ जाहिर है, जग जाहिर है कि मोदी जी की सत्ता जो जा रही है, और जब आदमी जो परेशान होता है, जब खलबलाया होता है, तो उस कंडीशन में वो चाहता है कि अपोजिशन को जो मजबूत जो है धड़ है उसको हम काट दें, उसको ख़त्म कर दें, उसको दबा दें। तो वही जो मोदी जी, और मोदी जी को जितना अंग है, हम तो कहेंगे ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, जितना भी है, ये मोदी जी के अंग है। और वो अपने अंग को जो है वो जो फैला दिए हैं कि भाई इनको पकड़ो, इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। तो इसी तरह से केजरीवाल को भी इन्होंने अरेस्ट किया। आप देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो बॉम्बे का जो इनका जो मिनिस्टर था, जो कांग्रेस में पहले थे, अजीत पवार, तो अजीत पवार को 50,000 करोड़ रुपया का जो है इनके ऊपर जो है घोटाले का सब कुछ ये लगा रहे थे, ईडी भेज रहे थे, सब कुछ जा रही थी, ईडी सीबीआई जा रही थी। लेकिन उसके बाद से जैसे ही वो इनके मशीन में गए, वहाँ से धुल के निकले, सब कुछ खत्म हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देख रहे हो क्या क्या है। आप इस बात देखो, इस देश में क्या चल रहा है। इस देश में देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से अब तो ये गुत्थी खुल गई कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये गवर्नमेंट सबसे पहले जो पीएम केयर के नाम से, उसके बाद से कितना इन्होंने लूटा, उसके बाद से अभी देखो रिसेंट की जो मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तो कोई नहीं जानता था। हमारे एक चीफ जस्टिस हैं जो एक्टिव हैं, जो उन्होंने इस बात को उठाया और उन्होंने कोशिश की जिससे कि ये खुल के आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो है सबसे पहले उसके यहाँ ईडी भेजते हैं, और ईडी जाने के बाद से जैसे ही जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, खरीदने के बाद से उसको चंदा दे देते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि आप लोगों को क्यों लगता है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है? चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, चाहे विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी का मामला हो सकता है ना, वो भ्रष्टाचार किया उन्होंने इसलिए गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपके जवाब से पहले। एक जवाब ऐसा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान अडॉप्ट कर रहा था, तो असेंबली जब अडॉप्ट कर रही थी तो उसमें BR अम्बेडकर साहब ने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि कौन सा सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय है, इसमें इतने धारा सेक्शन है, तो उसमें कहा कि आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई? बिकॉज अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वायलेट होता है जो संविधान ने दे रखा है, तो आप 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ दिस कंट्री एंड दे आर गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। जब हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होती है तो दोनों आके सामने आती है। अब आपके सवाल पे आता हूँ। आपने कहा कि आपको क्यों लगता है ऐसा? इसलिए लगता है कि एक ड्रैकोनियन लॉ लाया गया, उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है
जब कोई क्रिमिनल, देखिए सिविल और क्रिमिनल मामलों में फ़र्क होता है। सिविल मामले, आपका मामला, यू प्रूव योर ओन केस, हमारा जो केस है आई विल प्रूव माई केस, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्रिमिनल के केस में क्या होता है कि बर्डन टू प्रूव लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, कि सरकार पे है कि वो कैसे प्रूव करती है हम एक्यूज कैसे हैं। ये ड्रैकोनियन लॉ क्यों कह रहा हूँ, लाया गया ईडी, क्योंकि प्री मेडिटेड माइंड से लाया गया था। जो ब्रिटिश राज में था कि अपने अपोनेंट्स को ठीक करना है, तो बस वही ठीक करने का इरादा है, बाद में बताऊंगा आगे। लेकिन उसमें एक प्रोविज़न दे दिया गया है कि बर्डन आपके ऊपर है कि आप ये प्रूव कीजिए कि आप सही हैं। अरे यार, पहले तुम तो प्रूव करो, फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स, कि आप प्रूव करो कि कैसे ये हमारे खिलाफ है, ठीक है। चुनाव आता है, चुनाव से पहले ईडी सीबीआई नेताओं के पीछे चली जाती है। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप किसी को एक्यूज बना दीजिए, इलेक्शन की बात छोड़िए ना, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, लेकिन जब संविधान वायलेट होगा तो हम कहाँ रहेंगे, पहले उसकी बात कीजिए आप। अब देखिए कि ईडी में प्रोविज़न ऐसा डाल दिया, अब सबसे पहले है कि आपके खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हो रही है। कोई रिकवरी, जहाँ रिकवरी है ठीक है वहाँ है, जहाँ रिकवरी नहीं है वहाँ हम क्या प्रूव करेंगे। आपको कह देगा कि आपके पास इतना है जो आप प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का ये पैसा है। अरे भाई, कुछ प्रूव तो करो, कुछ तो है तब तो। अब बात आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि इलेक्शन से पहले देखिए इस देश में चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि विपक्ष में कोई रहे नहीं, और जितने लोकसभा की सीट हैं सारे हम ही जीत के बैठे हैं, ठीक है। एक खास एक तबका सोच बैठा है कि देश में जो कुछ भी है हम ही हैं। उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को भूल रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये है कि विपक्ष की भी बात होनी चाहिए, पक्ष में है तो विपक्ष में भी है। विपक्ष तो सारा भ्रष्टाचारी है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लो, चाहे हेमंत सोरेन की बात कर लो, कोई खनन माफिया है, कोई शराब घोटाला कर रहा है, सब भ्रष्टाचारी हैं, तो उन पे कार्रवाई हो रही है। करेक्ट। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में पलटू राम पलट गए, किस दबाव में पलटे हो तो अंदर की बात उधर होगा, लेकिन 3 विधायक जो पहले आरजेडी के साथ थे उनके साथ बैठ गए। एक अनंत सिंह की पत्नी, जो अनंत सिंह जेल में है, किस बार्गेनिंग से गई है। प्रहलाद यादव जिस पे सैकड़ों केस लगा हुआ है, जमीन घोटाला, बालू माफिया, ठीक है, अभी तक आरजेडी का था। दूसरे बालू वाले पे जो है वो उस पे रेड होती थी, इस पे रेड नहीं हुई। किस बार्गेनिंग से गया है। एक चेतन आनंद मोहन जिसको कि अभी डेथ सेंटेंस से वो किया गया है, किस लिए, क्या बार्गेनिंग चल रही है। तो जो कुछ भी उधर हो विपक्ष में, ठीक है, जिसके पास पैसे निकल रहे हैं गलत है पकड़ो, लेकिन वो इधर आ जाता है बीजेपी या एलआई में आ गया, एनडीए में, तो फिर कोई, तो हम इम्पोर्टेंट बात जहाँ से हम शुरू किए बस वहीं एंड करूँगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। इस देश में 2 संविधान क्यों चलेगा। तो आई ओनली अपील टू माई सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, प्लीज इंटरफेयर इन दिस सर्कमस्टांसेस। सुमुटो कॉग्निजेंस ले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और सीधे गवर्नमेंट से पूछे कि जो आ जाता है इधर वो बेदाग हो जाता है, उधर रहता है, तो ईडी सीबीआई, और उस केस में जो ड्रैकोनियन प्रोविजन है, बाकी जो आईपीसी के एक्ट्स हैं उसमें तो सबकी बेल होती है। यही समझना चाह रहा हूं मैं कि जब विपक्ष का नेता होता है तो उसको ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, परेशान करती है, छापेमारी होती है। वो आदमी जैसे ही बीजेपी में आ जाता है एकदम वो दूध का धुल्ला हुआ हो जाता है, उस पर कोई ईडी और सीबीआई नहीं होती है। हाल ही में अभी एक खनन माफिया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब वो ठीक हो गए हैं। जब तक ज्वाइन नहीं की थी तब तक गलत हो रहा है। यही मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस पर देश का वकील क्या सोच रहा है। देखिए, ये जो है अभी जो आपने कहा है कि भाई अगर विपक्ष में चले जाते हैं तो वो दूध का धुला हो जाता है। विपक्ष में है तो खराब है, मोदी जी के साथ गए, मोदी जी के साथ चले जाते हैं तो वो दूध का धुला हो जाता है। अभी इसी बारे में एक हरियाणा के वो नवीन जिंदल जी हैं, उस पर भी ईडी का जो रेड हुई थी, तो उसके बाद में फिर उन्होंने जो है इधर बीजेपी में वो कर लिया। बीजेपी जैसे ही ज्वाइन की तो उनको कुरुक्षेत्र से टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से, और उसके सारे अब ईडी भी उसके हट गई और सारी चीज़ उसकी धुल गई। अब वो एकदम साफ सुथरे हो गए। नहीं तो वो पहले अगर जो कांग्रेस में होते तो उसके पास ईडी भी लगी रहती, सब कुछ सब हो जाता। उपयोग हो रहा है ईडी और सीबीआई का सरेआम दुरुपयोग हो रहा है, और जिससे ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी इससे इफेक्ट कर रहा है, और सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं इस चीज़ से। जो अब सत्ता में पार्टियां हैं
वो सारी जो है सीबीआई का और ईडी का दुरुपयोग कर रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को भी इफेक्ट कर रही है। ये अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सामने आया, उसमें जब कोर्ट ने एसबीआई से साक्ष्य मांगे, बोला डाटा दो कहाँ कहाँ से पैसा आया, उसमें पता चला कि ज़्यादातर चंदा बीजेपी को मिला है और उन कंपनियों ने चंदा दिया है जिन पे ईडी और सीबीआई की रेड हुई है। जब तक रेड नहीं हुई चंदा नहीं दिया, रेड के बाद चंदा आ गया, तो मतलब मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ है इसमें। अभी इसमें जो अभी जो अरविंद केजरीवाल केस में एक अप्रूवर जो बने हैं, जिसने अभी वो कहते हैं कि 5 करोड़ मैंने उसको अरविंद केजरीवाल को दिया, लेकिन वो 50 करोड़ दे करके उसमें अपनी उसको वो किया हुआ उन्होंने। बीजेपी को भी तो उसने 50 करोड़ रुपए दिया है, तो उसका कोई बात नहीं है। लेकिन जो है वो सारी चीज़ें हैं वो विपक्ष के ऊपर हैं। विपक्ष गलत है और सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये अगर सत्ता में है तो ये सारी चीज़ ठीक है। तानाशाही जैसी चल रही देश में। तानाशाही, सरेआम तानाशाही चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ तानाशाही है, खुलेआम तानाशाही। तो कहते हैं अकेला सब पे भारी है, मैंने बहुत काम कर दिया, मुझे ईडी सीबीआई की क्या जरूरत होगी। तो ईडी सीबीआई को क्यों साथ में लेके चल रहे हैं? अब अगर करना है तो खुलेआम सबके साथ बराबर का व्यवहार किया जाए ना, एक के साथ क्यों किया जा रहा है? भाई इस तरफ आगे तो आप ठीक हो, इस तरफ आए तो आप गलत हो, तो इससे तो दुरुपयोग ही हुआ है। आजकल कह रहे हैं मोदी जी, अभी कल ही उनका बयान सामने आया कि जो ये ईडी का पैसा जो कलेक्ट हुआ है सारा ईडी सीबीआई लेके आई, ये सब गरीबों में बांट देंगे, वो गरीबों के लिए है। लेकिन जो इनके पास है इलेक्ट्रिक बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा हुआ वो किसको बांटेंगे? वो भी तो पब्लिक का ही पैसा है, वो किसको बांटेंगे? ये अपना जेब भर रहे हैं और दूसरे की जेब को दिखाई दे रही है इनका। कहाँ भाई ये कैसे हुआ? कह रहे ईडी का आ रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन किस चीज़ पे होगी, हमें आपको क्या दिक्कत है? 80 रुपये से 90 रुपये 100 रुपये में हम सब्जी खरीद रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है? महंगाई पे एक बात हो रही है, हर कोई केजरीवाल कर रहा है ना। क्यों? हमारे पास मुद्दे क्या हैं? खर्च हमारे पूरे नहीं हो रहे हैं, हम बच्चों को ठीक से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। मुद्दे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से चुनाव से पहले सब कुछ नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा जा रही है। आए दिन खबर आ रही है कि विपक्ष का ये नेता जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है वो इसलिए ज्वाइन कर रहा है क्योंकि उसके पास ईडी जा रही है, सीबीआई जा रही है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि यह दुरुपयोग है या नहीं है। देखिए, ये दुरुपयोग नहीं तो अब क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। सबसे पहले आप ज्योतिराज सिंधिया को देख रहे हैं। ज्योतिराज सिंधिया यहाँ से पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बहुत बड़े चहेता लीडर थे, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर जो है मोदी का चाबुक पड़ा और ईडी और सीबीआई के उनके ऊपर जब दिखाया गया कि आप इतने घोटाले में फंसने जा रहे हैं, तो जैसे ही वो जब बात आई तो तुरंत कूद के कहाँ चले गए? बीजेपी में चले गए। उसके साथ साथ हेमंत बिस्वा शर्मा को आप देखें, वो जो जैसे उसके ऊपर चाबुक पड़ा वो कूद के कहीं और चला गया और उसने एक ब्लेम लगा दी कि राहुल गांधी कुत्ते को दे रहे थे। अरे तुम कुत्ते के लायक थे इसलिए वो कुत्ते का बिस्कुट दे रहे थे, तुम कुत्ते के ही लायक थे, तुम जाने वाले थे पहले। उसके साथ साथ अब देखो नवीन जिंदल का भी इन्होंने बात की। उसके साथ साथ अजीत पवार अधिकारी को भूल गया। अधिकारी को आप देखो, शुभेंदु अधिकारी पहले वो कहाँ पे था? ममता बनर्जी के साथ था और बहुत चहेता था, लेकिन उसके बाद से मुकुलदा को देखो, वो भी ममता जी के साथ था। लेकिन बात हेमंत बिस्वा शर्मा को आप हमने अभी बताया। अजीत पवार को आप देखो, अजीत पवार के ऊपर 50,000 करोड़ रुपया का जो घोटाले का था और सीबीआई और ईडी का लगातार छापा पड़ी रही थी, लेकिन वो अजीत पवार जो है बाद में जैसे ही इनके यहाँ गया वो धूल के आ गया। अभी कल एक जनार्दन रेड्डी हैं, उनको भी मोदी जी ने बीजेपी ज्वाइन करा दी। वो खनन माफिया थे, लेकिन अब नहीं है। ऐसा है कि बीजेपी में आपको अगर रेप करना है आप रेप कर लो, आपको मर्डर करनी है मर्डर कर लो, आपको चोरी करना चोरी कर लो, और बाद में आपके ऊपर डाला जाएगा, छापामारी की जाएगी और बाद में जब आप बीजेपी में आ जाओ सब धुल जाएगा। आप देखो एक बात, आप देखो कि ये पार्टी जो पाकिस्तान चिल्लाती है, अपने बाप को याद करती रहती है। ये पार्टी हमेशा चाइना अपने दादा को याद करती रहती है। लेकिन ये पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड में जब जाते हो, आप देखते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये जो पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो चाइना से कंपनी से ये लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से ये जो है उस कंपनी से लेते हैं जिसका मुनाफा ही उतना नहीं है, उतना इलेक्टोरल बॉन्ड का। इससे साफ जाहिर होता है अगर किसी कंपनी का 100 करोड़ का मुनाफा है और वो 400 करोड़ का अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और चंदा दे रही है, इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं से अडानी से अंबानी से ये जो घोटाला ये जुड़ा हुआ है। और इस घोटाला में जो है ये गवर्नमेंट जो अपने आप को छिपाने की कोशिश करी। अब बताओ, कह रहे डीसीबीआई का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला। ये बताओ कि ये राहुल गांधी ने सच कहा कि ये जो पीएम है, ये पीएम जो पीएम नहीं है, ये हफ्ता वसूली करने वाला एक जो मास्टरमाइंड है जो पूरे देश को भ्रष्ट करने में लगा हुआ है, देश को तोड़ने में लगा हुआ है। अब देखो इनका ये पहले जो 5 साल के ट्रेनियों में जब आए तो जो पंचायत लेवल तक
आप चले जाओगे तो बीजेपी की जो 5 स्टार जो है ऑफिस नहीं, होटल खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस 50 साल के हुकूमत में भी उसके अभी तक ऑफिस नहीं है। तो आप सोच सकते हो, कांग्रेस का खाता भी सीज कर दिया है, कांग्रेस का खाता सीज कर दिया और इनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है। आप देखो इसके साथ साथ यूथ कांग्रेस का इन्होंने पहले खाता सीज किया, उसके बाद से कांग्रेस का खाता सीज किया। अरे भैया तुम पहले खाता सीज कर देते हो तो तुम अपना क्यों नहीं सीज करते हो? आप बताओ 5,000 कम से कम इन्होंने ईडी जो है कि छापा पूरा देश में पड़ा है, लेकिन 5,000 का जो तुमने ईडी का छापा पड़ा है उसमें से लगभग 99% जो छापा केवल विपक्ष को हुआ है। तो क्या विपक्षी चोर हैं? विपक्ष भ्रष्ट है, इसलिए मोदी जी ईमानदार है बीजेपी वाले। आप जो केवल विपक्ष के ऊपर छापा पड़ते हो, आपका जो चोर जो निकलता है विपक्ष में ही निकलता है, तुम्हारे में चोर नहीं है उनमें होते तुम्हारे में जितने भी चोर गए, जितने भी रेपिस्ट है, वो रेपिस्ट नहीं है। और जैसे ही वो तक नहीं है रेपी जब तक बीजेपी में। ये बताओ, कांग्रेस में चोर है, मान लेते हैं कांग्रेस में चोर है, लेकिन वो चोर हैं तो उसको तुम जेल में डालो, लेकिन जैसे ही जो तुम्हारी पार्टी में शामिल